प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्व बस्तर पंडुम की खुले मंच से सराहना की। उन्होंने कहा कि ये उत्सव केवल एक पारंपरिक आयोजन नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और जीवन मूल्यों का जीवंत प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजन देश की विविध सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देते हैं और आदिवासी विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार और स्थानीय समुदाय के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे पर्व विकास के साथ संस्कृति की सोच को मजबूत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य की आंतरिक सुरक्षा स्थिति, नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रहे अभियानों और विकास योजनाओं की गहन समीक्षा की। दौरे के दौरान गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर नक्सल उन्मूलन की रणनीति, आधुनिक संसाधनों के उपयोग और स्थानीय युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ को स्थायी शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बस्तर पंडुम समापन पर बड़ा बयान। बस्तर पंडुम के समापन समारोह में अमित शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि माओवादी हिंसा के कारण वर्षों से बंद पड़े स्कूलों और अस्पतालों को अब फिर से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव बस्तर में शांति बहाली का स्पष्ट संकेत है और इससे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। गृह मंत्री के अनुसार जब बच्चों को शिक्षा और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, तभी क्षेत्र में स्थायी विकास संभव होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में माओवादियों के आत्मसमर्पण की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार ये स्थिति बस्तर और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भरोसे और स्थिरता का संकेत है। उन्होंने कहा कि शांति का माहौल बनने से रोजगार, उद्योग, पर्यटन और निवेश के नए अवसर खुल रहे हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार की रणनीति। केंद्र सरकार ने माओवादी समस्या के पूर्ण समाधान के लिए अपनी रणनीति को और तेज करने का संकेत दिया है। गृह मंत्रालय स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है और 31 मार्च तक निर्णायक परिणाम लाने पर जोर दिया गया है। रणनीति के तहत सुरक्षा कार्यवाही के साथ साथ विकास कार्यों, सड़क निर्माण, संचार सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि सुरक्षा प्लस विकास के संतुलित मॉडल से ही नक्सलवाद का स्थायी समाधान संभव है। मौसम में उतार चढ़ाव। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन के समय तेज धूप और हल्की गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है, जबकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव सर्दी के विदा होने और गर्मी की शुरुआत के संकेत है। विशेषज्ञों का कहना है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, जिससे दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है। किसानों और आम लोगों को दिन रात के तापमान अंतर को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगले दिनों की मौसम चेतावनी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में प्रदेश के कई जिलों में मौसम में और बदलाव की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है, जिससे हल्की गर्मी का असर बढ़ सकता है। विशेष रूप से मैदानी और शहरी क्षेत्रों में दोपहर के समय गर्म हवाओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है। विभाग ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। दुर्ग में चोरी गिरोह का खुलासा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने एक शातिर चोरी गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह इडली डोसा का ठेला लगाकर इलाके में घूमता था और मौके का फायदा उठाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह ने 18 से अधिक चोरी की घटनाएं की थी। स्थानीय लोगों की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही से इलाके में राहत का माहौल है और पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। दारू घोटाला मामला। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े इस मामले में जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। ये मामला राज्य की राजनीति में लगातार बहस का विषय बना हुआ है। विपक्ष जहां इसे बड़े भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रहा है, वहीं समर्थकों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। धार्मिक तनाव की पुरानी घटना फिर चर्चा में। प्रदेश के कुछ इलाकों में कथित धर्मांतरण के आरोपों को लेकर ईसाई परिवारों पर हुए हमलों की पुरानी घटनाएं एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं।
इन मामलों को लेकर सामाजिक संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने चिंता जताई है। हालांकि ये घटनाएं पुरानी हैं, लेकिन समय समय पर सामने आने से राज्य में सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सभी कम्युनिटीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे विकास को बड़ा बजट। छत्तीसगढ़ में रेलवे ढांचे को मजबूत करने के लिए 7,470 करोड़ रुपए का बड़ा बजट आवंटित किया गया है। इस राशि से राज्य में नए रेल ट्रैक, डबल थर्ड लाइन और स्टेशनों के आधुनिकीकरण जैसे कार्यों को गति मिलेगी। योजना के तहत प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म विस्तार, स्वच्छता, यात्री प्रतीक्षालय, लिफ्ट एस्केलेटर, डिजिटल सूचना बोर्ड और सुरक्षा कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही औद्योगिक और खनिज बहुल क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी देने से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, व्यापार बढ़ेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों को भी मुख्य धारा से जोड़ने में ये निवेश निर्णायक साबित होगा। IIT भिलाई की नई तकनीक। छत्तीसगढ़ स्थित IIT भिलाई के शोधकर्ताओं ने बायो डिराइव्ड हाइड्रोजल तकनीक विकसित की है, जो नदी नालों के प्रदूषित पानी को साफ करने में प्रभावी मानी जा रही है। ये तकनीक जैविक स्रोतों से तैयार की गई है, जो हानिकारक रसायनों और भारी धातुओं को सोखने में सक्षम है। इसकी खासियत ये है कि ये कम लागत, पर्यावरण अनुकूल और स्थानीय जल स्रोतों के लिए उपयोगी है। विशेषज्ञों के अनुसार इस नवाचार से ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता सुधार और जल संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। वन्यजीव संरक्षण में सफलता। उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व में पुराने वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को पुनर्जीवित करने से बाघों और अन्य वन्य जीवों की गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। कॉरिडोर के सक्रिय होने से बाघों को सुरक्षित आवागमन, आवास विस्तार और प्रजनन में मदद मिल रही है। वन विभाग के अनुसार कैमरा ट्रैप और फील्ड सर्वे में बाघों की नियमित आवाजाही के प्रमाण मिले हैं। ये उपलब्धि जैव विविधता संरक्षण, इको टूरिज्म और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को भी बढ़ावा देगी। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। राज्य भर में परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थित बैठने की व्यवस्था, समयबद्ध प्रवेश और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित सप्लाई सुनिश्चित की गई है। प्रशासन ने परीक्षा संचालन के लिए उड़न दस्ते, लोकल पुलिस सहयोग और केंद्र अधीक्षकों की तैनाती की है, ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। शांति जोन और जैमर व्यवस्था। नकल रोकने और अनुशासन बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति जोन घोषित किए गए हैं। मोबाइल जैमर, CCTV निगरानी और कड़ी तलाशी व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे समय पर केंद्र पर पहुंचे, नियमों का पालन करें और किसी भी अनुचित गतिविधि से दूर रहें, ताकि सभी विद्यार्थियों को समान और निष्पक्ष अवसर मिल सके। स्कूल अवकाश कैलेंडर जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने फरवरी 2026 के लिए स्कूलों का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। इस शेड्यूल में स्थानीय पर्व त्योहार, साप्ताहिक अवकाश और प्रशासनिक कारणों से घोषित छुट्टियां शामिल हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार कैलेंडर का उद्देश्य विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा तैयारी और शैक्षणिक योजना बनाने में सुविधा देना है। स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे अवकाश के दौरान ऑनलाइन होमवर्क, प्रोजेक्ट व रिवीजन से छात्रों की पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखें। जनहित आंदोलनों में तेजी। प्रदेश में इन दिनों जनहित और स्थानीय मुद्दों को लेकर आंदोलनों में तेजी देखी जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने महंगाई, बेरोजगारी, सड़क पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों को लेकर प्रदर्शन किए हैं। प्रशासन का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्राथमिकता है। कई स्थानों पर वार्ता और ज्ञापन के जरिए समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया है। अंबिकापुर में आगजनी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में अचानक आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री में रखा कच्चा माल और तैयार फर्नीचर जलकर राख हो गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और पीड़ित उद्योग को राहत देने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। राशन वितरण में देरी। प्रदेश के आदिवासी इलाकों में गुड़ चना राशन वितरण में देरी को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। कई गांवों में समय पर राशन न मिलने से गरीब और दूरस्थ परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। अधिकारियों का कहना है कि लॉजिस्टिक्स कारणों से देरी हुई, लेकिन अब व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि आगे ऐसी समस्या न हो। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार।
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और MBBS सीटों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई है। इस पहल से न केवल मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी भी दूर होगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगी और आम जनता को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। राजनीतिक हलचल तेज। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीतिक माहौल काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने राज्य भर में बैठकें, जनसंपर्क अभियान और संगठनात्मक गतिविधियां तेज की हैं। आगामी राजनीतिक रणनीतियों, जनहित मुद्दों और सरकार की नीतियों को लेकर बयानबाजी भी बढ़ी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये सक्रियता आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों और जन आंदोलनों को और तेज कर सकती है। सफाई कर्मचारियों का आंदोलन। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे अतिरिक्त कार्य, समय पर वेतन न मिलना और कार्यस्थल पर अनदेखी जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर वारदात। प्रदेश के एक रेलवे स्टेशन पर युवक पर चाकू से हमले की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आपसी विवाद को हमले की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बुनियादी समस्याओं पर प्रदर्शन। प्रदेश के कई इलाकों में खुले नाले, खराब सड़कें और जल भराव जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर नागरिकों ने प्रदर्शन किया। बारिश के बाद जल भराव और टूटी सड़कों से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की और चेतावनी दी कि समस्याएं नहीं सुलझी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रशासन ने आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्य शीघ्र शुरू करने का आश्वासन दिया है। स्थानीय स्तर की अहम घटनाएं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर कई अहम घटनाएं सामने आई हैं। इनमें पुलिस की कार्रवाई, सामाजिक विवाद, आपसी झगड़े और अन्य छोटे बड़े मामले शामिल हैं। हालांकि ये घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं, लेकिन इनका सीधा असर आम जनजीवन और कानून व्यवस्था पर पड़ता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।